सभी का मंगल हो। नमस्कार। पहले मैं कुछ साल पहले दर्जन भर स्टेट चलता था अलग अलग राज्यों में, ठीक है। लोग बुलाते थे, जाता था। अब कुछ सालों से छोड़ रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, तो घरों में जाके रुकना होता था ज़्यादातर, क्योंकि लोग अपने घरों में रुकाते थे। कई बार कई चीज़ें ऐसी देखने में आती है। आज मुझे क्योंकि एक क्या कहते हैं कि राजस्थान की घटना याद आ गई मेरे को, लेकिन उसके साथ साथ कई बातें और भी हैं। परिवार में क्या होता है, एक जो चीज़ देखने की आती है कि मैंने देखा पढ़े से पढ़े लिखे लोग भी एक एक पैसे का हिसाब लिखते हैं। मान लिया हिसाब लिखना कोई गलत नहीं है, आपस में पति पत्नी में क्या हिसाब लिखना। देखिए, मैंने तो मेरे पिता को, वो 90 साल की उम्र में गए थे दिसंबर 2018 में, मैंने तो उनको कभी भी हिसाब लिखते हुए नहीं देखा। मोटा राशन वो ला के रख देते थे घर के अंदर, जो भी मंथली अनाज वनाज जो भी कुछ होता था सामान वगैरह घरेलू। उसके बाद जो भी कुछ उनको जो लेना देना करने का जो भी पेमेंट बचता था, वो सारा मेरी माँ के हाथ को दे दिया करते, मेरे हाथ में दे दिया करते थे। अब माता जी इसको कैसे व्यवहार में लाती हैं, मतलब वो उनके ऊपर, लेकिन कभी उन्होंने मुड़ के नहीं पूछा। मेरी माँ का वीना रानी, तो वीना तो उन्हें कैसे खर्च करा, क्या करा, कहाँ लगा दिया, कहाँ नहीं। मेरी माँ कुछ बताना चाहती थी, आज मैंने उसको वो दिया, आज वहाँ वो करा, चाहे वो दान धर्म चाहे वैसे कुछ खर्च करा, वो नहीं सुनना चाहते थे। वो कहते नहीं, तो मुझे मत बता, जो तूने करा अच्छा, मुझे तेरे विश्वास है। बात विश्वास की ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। ऐसी वाली बात भी नहीं खाली मेरे पिता हैं, बहुत माता पिता, बहुत बड़े बुजुर्ग मिलेंगे आपको। हो सकता है कुछ नौजवान भी हो, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा। आपने अपनी पत्नी पे खर्चा कर दिया तो क्या सुनाने की ज़रूरत है, क्या उससे क्या कहते हैं हिसाब किताब करने की ज़रूरत है। पत्नी ने आप पे खर्चा कर दिया तो पत्नी को भी चाहिए अपने पति को, या ससुराल पे कर दिया तो बार बार क्या जताने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे पिता पे इतना खर्चा करा, मैंने तुम्हारे भतीजे पे इतना करा, मम्मी के लिए मैं ये ले। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है पति को, लो मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैं तुम्हारे का। वो तुम्हारा भाई आया था, मैं उसको साले को, मैं अपने साले को घुमाने ले गया था, वहाँ पे भी क्या कहते हैं उसको इतना खर्चा मैंने करवा दिया, उसको चीज़ें दिलवा दी। चलो क्या चीज़ दिलाई वो तो अच्छा लगता है, देखो मैंने ये भी दिला दी, वो भी दिला, वो तो आपस में बातचीत है। लेकिन मैंने इतना खर्चा करा, और उस जगह बहुत ज़्यादा निकृष्टता की पराकाष्ठा हो जाती है जब उसमें क्या कहते हैं ससुराल वाले हो या पति हो, बहू से पैसे मांगते हैं, तरीके से दबाव बनाया जाता है। कितना बड़ा एक जघन्य सब हो जाता है। एक दो परिवार मेरे तो ऐसे भी है जिन्होंने अपनी बेटी से भी पैसे ले लिए, बेटी से भी, सॉरी अपने जवाई से भी। किस बात के, आपको ये चीज़ पहुंचाई थी जिसके पैसे दे दो। कितने का आइटम था। मैं इस आज के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ, आज के परिप्रेक्ष्य की। ये जो घटना पिछले 4-5 साल के 4 साल के 5 साल के दौरान की बात है। लॉकडाउन के समय की बात है, लॉकडाउन से लेके लॉकडाउन के 2 साल लॉकडाउन था ना, 2 साल लॉकडाउन की बात है। उस समय लॉकडाउन में उन्होंने कुछ क्या कहते हैं मतलब 5-6 हज़ार का 7 हज़ार का जो भी था सामान पहुंचाया, राशन पानी पहुंचाई, उसके भी पैसे ले लिए। ये मेरे शहर की घटना है जी। और इन आंखों देखी जब बात थी, आंखों देखी मतलब जब मैं उस घर में गया तो ये वाली बात थी। तो तर्क क्या दिया गया जी, तो व्यवहार की बात थी जी। मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार मिलना हुआ जबकि, तो तर्क क्या दिया गया उसके पिता के द्वारा, ये तो व्यवहार की बात थी। इसमें क्या था जी, उन्होंने कहा था जी हम ऐसे नहीं रखेंगे। अरे भाई, वो उन्होंने कहा था कटसी में 2 बार बोला, तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए। बेटी घर में तो अन्न भेजा था आपने, राशन पानी भेजा था, किसी न किसी तरह अपने बच्चे को छुपते छिपाते, उस समय सारी लॉकडाउन चल रहा था, उनके घर भिजवा दिया आपने। शहर हमारा छोटा है इसलिए गलियां कई हैं, तो यूँ थोड़ी हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते थे, तो रास्ता नहीं तो पहुँचा। क्या जरूरत थी जी। ठीक है, राजस्थान की घटना का मेरे को एक याद आ रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि बाथरूम भी पुराने स्टाइल के, वो आधुनिक बाथरूम नहीं थे
क्योंकि वहाँ पे घर ज़्यादातर पत्थरों के जैसे बने रहते हैं सब कुछ, पुराने स्टाइल की हवेली थी। उस घर के अंदर बाथरूम में भी दरवाज़ा इतना थोड़ा छोटे थे, थोड़ा झुक के, मैं थोड़ा लंबा, तो उसके दरवाजे के हिसाब से तो थोड़ा झुक के जाना पड़ता था नहाने के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, कुछ मैं तो ध्यान दिया नहीं, मैं भी निकल के आ गया। बाद में क्या कहते हैं, एक और सज्जन गए, वो भी निकल के आ गए। लेकिन जो वो सज्जन गए उन्होंने क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो नहाने के बाद आए, थोड़े आवेश में थे, तो मेरे को तब तक तो समझ में आया नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, क्योंकि मैं उस घर में था, उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, पत्नी ने अपनी बहू को बोल दिया। सोचने वाली बात है, क्या चीज़ पे बात हुई कि जी इस मतलब राजस्थानी भाषा में कि इनको तो किसी प्रकार की शर्म लाज तो है ही नहीं, छोड़ के आ गई ये लोग। किस लिए कि कपड़े वहाँ पे अपने टंगे हुए थे या रखे हुए, धोए हुए थे, जो भी कुछ था, मेरे को अच्छी तरह याद भी नहीं आ रहा। अरे भाई, तो आपने क्यों दिमाग लगाया उसमें? किस लिए लगाया? मेरे रिश्तेदार थे जहाँ मैं रुकता था, किस लिए लगाया, क्यों लगाया आपने? अब तो वो संसार में नहीं है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। कुछ मर्द लोग ज़बरदस्ती का दिमाग लगा बैठता, आप नहाने का अपना नहा धो के आ जाते, अगर आँख से ठीक है, छोटा ही तो दिख भी गया तो अपना आँख मीच लेते, क्या था, अपना नहाना था, भंजन करना था आगे। लेकिन नहीं, कई लोग छोटी छोटी बात पकड़ते हैं। आम तौर पर मैं कई जगह ये भी देखता हूँ, अब तो खैर वो गैप कम हो गया है। देखिए, गैप कम होना भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। कैसा गैप कम? अब सब लोग, पति पत्नी, पूरा परिवार, बहुएं, बच्चे, सब मिलजुल के खूब हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, सारी बात ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ 100% ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक समस्या खड़ी आती है कि जब क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं जवाई भी खूब हंस रहा है, बोल रहा है, बहू भी, दोनों पराए घर से ही अपने घर में आए हुए हैं, ठीक है ना। एक तो पराए का पराए है, लेकिन फिर भी अपने घर के जवाई बन गए, बहू बन गई। जब बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं तो कई बार क्या, तो खुलापन भी कभी कभी गलती से स्लिप ऑफ टंग, कोई शब्द निकल जाए मजाक में, फिर ध्यान देना। या कभी कभी वो भी अगर अपने रूप में आ जाए, थोड़ा गुस्सा, देखो सब में होता है। आज मान लो मेरे अंदर भी कोई एक आध गाली निकल जाती है, मैं मना नहीं करता, मेरे अंदर गाली भी है, ठीक है ना, निकल जाती है। मेरे अंदर क्रोध भी है, क्रोध में आ गया। अब जहाँ बहुत ज़्यादा हंसना बोलना आता, गाली भी निकल सकती है, थोड़ा क्रोध भी आ सकता है किसी पॉइंट पे। लेकिन वो इतना नेचुरल होता है कि, लेकिन फिर सामने वाले हक्के बक्के, वो जवाई ने मेरे को ये कह दिया, बहू ऐसा बोल गई, अब गुस्सा कर गई, या उसने कोई ताना मार दिया, कुछ सुना दिया, या कोई भी, चलो मजाक कर ली। हाँ, एक सबसे बड़ी बात है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मजाक की आती है। हम मजाक कर ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाई को तो कुछ बोल नहीं पाते, खींचे निपोरते हुए रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बहू ने कुछ बोल दिया, मजाक कर दी, तो कोई मजाक पकड़ी गई तो पकड़ी गई, मतलब किसी को चुप गई। कितनी बेहूदी वाली बात है कि आप मजाक कर लो, कुछ नहीं, वो कर ले वो, और उसकी मजाक में फिर अपना कहते फिलोसफिकल दर्शन शास्त्र की बातें करना, इससे बड़ा बेहूदगी कुछ नहीं हो सकती। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ, अब ये तो हुआ एक पहलू, इसी प्रकार दूसरा पहलू, जहाँ पे क्या कहते हैं कि आपके परिवार एक तरफ है, लेकिन जैसे चलो जवाई आता है, सब नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी बात, कोई गंभीर करें, चेंज भी कर सकते हैं, जवाई होता है, ठीक है ना। अपने शास्त्रों में एक अलग ही उपमा भी दी हुई है जवाइयों को, ठीक है। मैं मेरी सासू माँ को हंसाया करता था कि जी मैं तो थारो कुत्तो जी हूँ। वो बड़ा हंसती भी थी, लेकिन शर्म के मारे सिर झुका ले, पल्लू रखती थी मेरे से, ठीक है ना। नहीं, कमर साहब थे, ऐसे ना कहो, जैसलमेरी थे, ठीक है, इस तरह नहीं कहो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि हर बार, एक आध बार बस, क्योंकि अपने महाभारत में बाकायदा वो महाभारत में आता है कि उसमें जवाई को कुत्ते की संज्ञा दी गई है कि जो कि चाहे कितना भी शांत हो, कितना भी सरल हो, सीधा हो, फिर भी उसको कुछ भी दे जाओ, बिना बोले लिए चलेगा। लाल टप मन में उसके रहती है। मैंने कहा ना, चाहे मन में भी ना रहो, चलो मान लेते हैं, लार भी ना टपका, लेकिन वो कोई चीज़ का इनकार नहीं, लिए चलेगा। तो मैं तो यही कहा, मैं तो बिना बोले वाला कुत्तो जी हूँ मैं। अब जो दोगे, जब बेटी दे दी तो बाकी बचा क्या, अब जो दोगे स्वीकार, हंसाने का तरीका। लेकिन चलो मैं जवाई, आप भी किसी के जवाई या होने वाले जवाई। लेकिन जब क्या कहते हैं बहू होती है, तब क्या रहता है, आप सब एक तरफ बात कर रहे हो, बहू आती तो एकदम आप चुप हो जाते हो, बस वहीं पर दिमाग का फिर दही हो जाता है।
अब आप बताओ कितना बड़ा पक्षपात कर रहे हो, कितना बड़ा बायस होकर आप कार्य कर रहे हो। अरे एक तरफ बेटी बेटी बोलते, एक तरफ वो आती चुप लगाते। या तो जो कुछ हो स्पष्ट हो, गलत हो सही मुंह पे बोल दो ना, देखी जाएगी। जो बात है चलने दो। आप आपस में बैठ के बात करते हो, लेकिन क्या कहते हैं, बहू लोग बात नहीं करती हैं, या बहू आते आप लोग चुप हो जाते हो। तो इससे आप अपने घर के अंदर ही द्वेष पैदा कर रहे हो। पक्षपात तो पहला हो गया, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके परिणाम क्या है, दुष्परिणाम। बहू के मन में आपके प्रति नफरत, बेटे के प्रति नफरत, अपने पति के प्रति भी, ठीक है, नफरत नहीं लेकिन क्रोध, और आपके प्रति नफरत पैदा हो जाती है धीरे धीरे करते, कि मम्मी पापा मेरे को नहीं चाहते, कि क्या कहते हैं मेरे से तो क्या कहते हैं अलग हिसाब किताब रखते हैं, इनको भी समझ नहीं। और अगर आपका पति, अगर उसका आपका बेटा और उसका पति बहू का अगर क्या कहते हैं मामाज बॉय है, तब तो फिर बंटाधार, क्योंकि वो अच्छा पति साबित नहीं होता, वो पुल का काम नहीं कर सकता, ब्रिज का काम नहीं कर सकता पत्नी अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच में। इसी प्रकार से कई लोग इतने ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। मैं आपको फिर कहने जा रहा हूँ, बहुत हाथ जोड़ के, मेरे इलाके में जींद सोनीपत साउथ हरियाणा में तो ये है कि बहू जो है वो ऐसी चाहिए जो सर्विस लगी हुई, वो भी सरकारी। विशेष प्रेफरेंस यही है, या लगने वाली ऐसा उसने टेस्ट दिया हो, किसी कारणवश नहीं भी टेस्ट दिया, टेस्ट देने की तैयारी चल रही हो, पढ़ी लिखी इतनी है कि उसकी सर्विस कभी भी लग सकती है। चलिए अब आजकल कंपनी में भी अच्छी अच्छी जॉब चल रही, तो चलो वो भी स्वीकार कर लेते, लेकिन सर्विस लगी हुई हो। अब यहाँ पे दलील का जो सरकारी जॉब, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी जॉब का क्रेज है, तो मैं कई बार कहता हूँ यहाँ तो उनको क्या होता है कि सर्विस लगी हुई या सर्विस करने वाली या सर्विस लगने की तैयारी वाली लड़की चाहिए। उनको कुल मिलाकर बहू कैसी चाहिए जो कमा के लावे और उनके बेटे के परिवार की सेवा भी करे। तो अब चीज़ क्या बन गई, उनको कमाऊ पूतनी चाहिए, उनको एक सेवा भावी क्या कहते हैं एक स्त्री, एक अच्छी स्त्री नहीं चाहिए। उनको केवल सुंदर और क्या कहते हैं जिसको कहना पढ़ी लिखी, सुंदर, शिक्षित और कमाऊ पूतनी चाहिए। क्राइटेरिया यही है। अगर घर बसाना है तो मना इस बात का नहीं है कि आपको सर्विस करने से मना कर, लेकिन पहले क्राइटेरिया रखो। देखो बेटा ऐसा है, हमारे यहाँ जॉब की कोई जरूरत नहीं, भगवान की पूरी मौज है, ठीक है ना, कभी जरूरत पड़ी देख लेंगे, लेकिन आपको इसके लिए दिल नहीं उठाना, दिमाग खराब नहीं करना, तब तो मजे वाली बात है। बहू को भी अच्छा लगा, जो होने वाली बहू को उसको समझ में आएगी तो आपके साथ हाँ कर लेगी, बेटे के साथ नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी आ जाएगी तो कम से कम बढ़िया राजी खुशी रहेगी। ठीक है जी, मेरे से बातें क्लियर हो गई, दिल नहीं उठाएगी, तो फिर कैसे पार पड़ेगी। आप तो अपनी बहुओं पे प्रेशर पूरा बना के चलते हो, कमाना है, तेरे सर्विस लगनी, तेरे कुछ भी करना है, सरकारी नहीं मिली तो प्राइवेट कर, प्राइवेट नहीं मिली सरकारी, जो भी कुछ अगर, ये कोई तरीका होता है क्या? आप इतने गए बीते हो कि अगर बहू नहीं कमा के लाएगी तो आपका घर खर्च नहीं चलेगा, आपका काम नहीं होगा, तो फिर क्यों शादी कर रहे हो बेटे की? आप अगर ये दलील देना चाहते हो कि आज के ज़माने में दोनों कमाना जरूरी, मैं मना नहीं करता हूँ, मेरी भी बहुएं कमा रही हैं, लेकिन सवाल ये कि स्वेच्छा से। हमने पहले ही कह दिया भाई, हमारे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके कमाने की, हम तो चाहते हैं सारे दिन घर पे रहो, आराम से मस्ती से रहो, क्योंकि मेन खेल है बच्चों का। आजकल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको संभालना, वही बहुत बड़ी बात है। हम बुढ़े बुढ़ी कहाँ तक संभालेंगे? मेरे माँ बाप यही कहा करते थे। माँ अभी भी है, पिता नहीं है, लेकिन अब मैं हूँ तो मैं भी ये कहता हूँ कि अगर तुम ये सोचो मैं दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास आऊँगा, नहीं 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 नहीं, तुम अपने जो भी कुछ करना, मेड रखो, कुछ करो, हमारे भरोसे नहीं। हम इसी काम के लिए लगे कि तुम अपने बच्चों को कोटा भेजो पढ़ने के लिए, कहीं और कहीं दूर बॉम्बे में, और हम सीकर भेजो, कहीं भेजो, मतलब कहते हैं ना पढ़ाई के लिए भेजते हैं, एकेडमिक पढ़ाई के लिए, तो हम 2 साल तक वहाँ जाकर हमारी ज़िंदगी क्या रहेगी? इसी काम के पैसे, तुम्हें पाला, तुम्हारी सब कुछ करा, अब तुम्हारे बच्चों को पाले नहीं। अपने को ऐसा नहीं करना भैया, अपने तो सीधी बात है। तो फिर तो इसीलिए आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि आपकी निकृष्टता की पराकाष्ठा है कि आप घुमा फिरा के कई सारे तर्क इकट्ठे कर कर आप अपनी बहुओं से, आप उनसे कमवा के, और फिर उनसे पूरा हिसाब लेते हो, जितना लाइए उतना इधर ट्रांसफ़र कर, क्योंकि अकाउंट में तो उसके आना है, फिर इधर ट्रांसफ़र कर, ये खर्चा तेरे जेब में, ये खर्चा तेरे जेब में, ये खर्चा तेरे जेब में। अरे भाई
आपस में पति पत्नी कुछ भी करें, मैं पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे परिवार वालों की बात कर रहा हूँ, ससुराल वालों की। कैसे निकृष्ट लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो निकृष्टता के से पराकाष्ठा लिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहने जा रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि हम लोग विवाह करते समय बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। क्या मतलब बनता है जी? कितनी कितनी आप लोग कैसा कैसा कार्य करते हो, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? मेरी इस वीडियो को बस इतना ही मैं कहूँगा, जितना एक सांस में बोला गया, जो मेरे दिल दिमाग में उठता हमेशा वैसे ही बोलता हूँ। इसी को आप अपना इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि हम लोग किस तरह के कार्य अपने बहुओं के साथ करते थे हैं, तो जिससे कि वो और उनका परिवार कितना पीहर वाले कितने दुखी होते हैं। और बहू से भी जो आत्मा कलपती है, ठीक है ना, उसको सारे दिन बांध, मतलब एक प्रकार से सर्विस करके आ रही तो भी उसको रगड़े रखेंगे, करे रखेंगे, मतलब ज़बरदस्ती का प्रेशर बनाना, बहुत सारी चीज़ों प्रेशर बनाना। कई जगह तो ये देखने में आता है पति जो है वो अपना शेयर सट्टे में पैसे लगा रहा, खुद ज़्यादा कमा नहीं रहा, या उसको लॉस लग रहा, जो भी कुछ बहू के पैसे ही लगाए जा रहा, सब कुछ कर जा रहा, गहने तक बिक गए, बिकवा दिए उसने, ठीक है, फिर भी उसको शर्म नहीं आती उस पति को या उसके परिवार वालों को, जो भी कुछ हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, छोटे को घना समझना। मंगल कामना, नमस्कार।